जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। और हमारा ये वीडियो है कि जो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए हैं और जो नए मंत्री नियुक्त हुए हैं वो कितने तर्कसंगत हैं। ये हमारी एक सामाजिक सेवा संस्थान है, लेकिन हमें भी राजनीति में, क्योंकि राजनीति ही हमारे देश का भविष्य होती है और एक अच्छा राजनेता और एक अच्छा मंत्री का विराजमान होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अनपढ़ छाप अगर देश के मंत्री बन जाते हैं तो देश का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे कि मंत्री का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि कोई भी किसी की भी बुक और किसी का भी नॉलेज उसकी योग्यता का मापदंड नहीं होता है, और हम डिग्री ही किसी की योग्यता का मापदंड नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर पढ़े लिखे मंत्री काबिज़ होंगे देश पे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और पास्ट में बहुत पढ़े लिखे मंत्री भी हुए, लेकिन उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। और जैसे राबड़ी जैसी देवी जैसी अगर मुख्यमंत्री होंगी तो राज्य तो बेड़ा गर्क होगा ही, और वो जो अनपढ़ छाप को बना देंगे तो मुख्यमंत्री तो देश का बेड़ा गर्क ही होगा। और मोदी मंत्रिमंडल में जो नए नियुक्त हुए हैं वो IIT MBA पर स्नातक हैं, PhD भी हैं। तो वो एक अच्छी पहल है मोदी जी की और मोदी मंत्रिमंडल की। और जितने भी मंत्री अभी हुए हैं, जैसे R नारायण स्वामी, भानु प्रताप शर्मा, SP वकील, किशोर, अजय कुमार मिश्र, BL शर्मा, अजय भट्ट, शार्दुल ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, जॉन करलेकल, निरीक्षक प्रणाली, SN मरुगन, डॉक्टर सुना सरकार और डॉक्टर भागवत करोड़, इनकी सभी के पास PhD, MBA, BTech, MTech की डिग्री है। बस एक मंत्री 9वीं पास है, तो वो अल्पसंख्यक के में है। और जिस मोदी जी का ये सोचना है कि देश जितने पढ़े लिखे मंत्री होंगे और अपनी योग्यता का वो सही आकलन करके देश को एक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और रवि शंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर की छुट्टी की गई है। तो रवि शंकर प्रसाद तो बहुत ज़्यादा अच्छे मिनिस्टर थे, उनके पास डिग्री भी थी, लेकिन वो कई चीज़ों पर असफल हो गए इस कारण क्योंकि वह ट्विटर को हैंडल ठीक से नहीं कर पाए, जिससे देश की छवि बहुत धूमिल हुई और मोदी जी की भी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। और ट्विटर पर हमारा है कि बहुत सरकार को कड़ी से कड़े नियम लाने चाहिए ट्विटर पे, जिससे कि मनमानी ना कर सके। ट्विटर का कई राजनेता और विपक्षी पार्टी गलत उपयोग कर रही है, तो इस पे लगाम जरूरी है। और जहाँ तक इन मंत्रियों का सवाल है, तो ये मंत्री अपनी योग्यता के आधार पर देश को एक नई बुलंदियां, नई ऊंचाइयां से सराबोर करेंगे। इनके पास डिग्री ही नहीं है, इनके पास योग्यता और नॉलेज है, क्योंकि बुक इज़ द मेन क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज। तो अगर बुक में हम पढ़ेंगे और उसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे, तभी एक रट्टा मार के पढ़ लेना और एक अपना ज्ञान का दायरा बढ़ाना बहुत अलग दो चीज़ें होती हैं। तो जितने भी मंत्रिमंडल हैं उन्होंने अपने ज्ञान के दायरा बढ़ाए, रट्टा मारे। इन्वायरमेंटल पे अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन वो अपने योग्यता का सही उपयोग अखिलेश यादव नहीं कर पाए। अगर शायद वो अपने योग्यता का सही उपयोग करते तो आज उनको सत्ता से विमुख भी नहीं होना पड़ता और देश का विकास होता। तो डिग्री ही सब कुछ नहीं है, नेता को उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं नेता और कितने उसको देश के विकास में योगदान देते हैं अपनी डिग्री और अपने ज्ञान का, वो महत्व होता है। मायावती भी बहुत अच्छी प्रवक्ता थी और उनकी भाषण को देखकर ही काशीराम ने उनको विराजमान किया, लेकिन उन्होंने मतलब राज्य का ज़्यादा विकास नहीं किया। हाँ, वो एक बहुत ही अनुशासन प्रिय थी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था मायावती जी का। तो अगर वो थोड़ा सा अपनी ज्ञान का और अपनी नॉलेज का थोड़ा सा देश पे अगर विकास करती और राज्य पे योगदान देती तो राज्य शायद बहुत ज़्यादा विकसित होता, लेकिन वो करने में असफल रह गई। ये कोई डाउट नहीं है कि मायावती के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, वो एक शिक्षक भी थी, तो वो अपनी योग्यता का सही मापदंड नहीं कर पाई और उसका उपयोग नहीं कर पाई। अगर वो शायद की होती तो आज हमारा राज्य बहुत उच्च श्रेणी पर आता। तो जितने भी मंत्रिमंडल हैं तो वो अपनी योग्यता का
आकलन करें और उसको देश के विकास में लगाएं। क्योंकि आपके पास योग्यता है लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी देश का विकास होगा। तो जितने भी जो नवनिर्मित जिन्होंने शपथ ली है संविधान के प्रति और देश के प्रति, तो वो अपना उसको 100% देने की कोशिश करें और देश, और ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी योग्यता और उससे देश के विकास में बहुमुखी योगदान देंगे। और पहले भी जितने भी थे जो भाजपा शासनकाल में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, तो चुन चुन के मंत्री का मतलब स्थापित किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है, तो उसका हमें सुफल देखने को भी मिला, तो जो कि पिछली पार्टियां नहीं कर पाई। कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति थे लेकिन वो अपनी सिर्फ भ्रष्टाचार से लिप्त के कारण वो अपनी योग्यता को एकदम ख़त्म से कर दिए। नहीं तो कांग्रेस में भी योग्यता की कमी जरा भी नहीं थी। मनमोहन शास्त्री एक महान अर्थशास्त्री थे लेकिन देश का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि वो सिर्फ एक परिवारवाद का तलवे चाटते रह गए और उन्होंने एक परिवारवाद को ही पकड़ के रखे। अगर शायद उनको अपनी योग्यता का आकलन करके इम्प्लीमेंट किया गया था तो मनमोहन देश को कहाँ से कहाँ ले जाते मनमोहन जी। और उनकी मतलब पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है ऑक्सफोर्ड में, लेकिन उनका योगदान एक परिवारवाद ने नहीं कर दिया। और यही कारण है कि अंतरकलह कांग्रेस में जारी है। अगर वो एक परिवारवाद से विमुक्त होकर परिवारवाद की परंपरा से छूट के अगर पार्टी काम करती है देश हित में, तो कांग्रेस को भी फिर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो करे तो, अगर वो करेंगे नहीं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे और देश को बांटने का काम करेंगे। अरे जब एक देश है, एक वो है, तो देश में जब रह रहे हैं, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और फिर मुस्लिम को यहाँ रहने भी दिया, तो क्या मतलब दो दर्जे का? क्या हिंदू को पाकिस्तान में दिला सकते हैं कांग्रेसी विशेष दर्जा? नहीं दिला सकते ना। तो यहाँ पे क्यों पागल हुए जाते हैं मतलब विशेष दर्जा दिलाने के लिए? एक कानून, एक नियम सबके लिए होना चाहिए देश के लिए। कोई उनको ये नहीं है कि वो माइनॉरिटी में है तो वो उनको विशेष दर्जा दिया जाए, ये दिया जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। और हमें ये मोदी सरकार से, जो नए मंत्रिमंडल से बहुत उम्मीद है, चाहे वो ज्योतिराव सिंधिया हो, चाहे राजा नारायण स्वामी हो, चाहे अजय भट्ट हो, चाहे शार्दुल ठाकुर है, चाहे निशिक प्रामाणिक हो, इन सभी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो देश के विकास में कायम करेंगे। और जो हमारे रेल मंत्री हैं और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री का हुआ है और जो वैष्णव जी हैं, जो कि बहुत योग्यता रखते हैं और उनकी कार्यशैली बहुत हटके है, और मोदी जी ने बहुत सोच समझ के मंत्रिमंडल का स्थापना की है और वो अपनी कार्यशैली से देश को और राष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और मोदी जी से भी हमें एक अपील है कि वो जो भी समाजसेवी संस्था है जो अच्छा कार्य करते हैं, उनका एक मतलब रिपोर्ट बनाएं और उनको, और हमने भी अपनी संस्था की रिपोर्ट उनको भेजी थी और हमारे पास भी बहुत विज़न था, जिससे संस्था भी अगर सरकार को योगदान देती है कार्य करके, ये नहीं कि सिर्फ फंड लेना उनका काम होना चाहिए। संस्था का काम फंड लेना नहीं होता है, संस्था का काम कार्य करना होता है। तो हमारी मोदी सरकार से ये भी अपील है कि उन्हीं संस्था को फंड दें जो कि कार्य करती हैं। और इस पे भी ध्यान देना होगा कि पेपर वर्क जो होता है वो बहुत सरकारी तंत्र में बहुत घोटाला है, क्योंकि नाले के और सब सफाई के कार्य का पास हो जाते हैं और जबकि और सड़क के भी कार्य सड़क बन जाती है और उसी के 1 महीने बाद सड़क की खुदाई होने जाती है। तो सामंजस्य होना चाहिए हर डिपार्टमेंट पे, ये भी ध्यान देना पड़ेगा नए मंत्रिमंडल को कि सामंजस्य स्थापित करके ही वो कार्य करें। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।